समस्या एक्चुअल में इस बात में नहीं है कि क्या करना है, क्यों करना है या कैसे करना है। समस्या एक्चुअल में इस बात में है कि करना है या नहीं करना है। यह ज्यादा बड़ा सवाल है। जब करना है या नहीं करना है यही क्लियर नहीं है तो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस पर बात करने का क्या फायदा है। जब करना ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कि क्या करना है, और इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि कैसे करना है। और अगर करना है तो इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढना सबसे जरूरी है। अब करना है या नहीं करना है का मतलब क्या है। ये बहुत छोटे से शब्द आपको लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा डीप में लेकर चलता हूं कि करना है या नहीं करना है का मतलब क्या होता है। नहीं करना है का मतलब नहीं करना है, किसी हाल में नहीं करना है साहब। मुझ जैसे लाख ज्ञानी आ जाएं ज्ञान बांटने के लिए, ठान लिया है नहीं करना है, फिर तू कितना ही समझा ले। हमने बोल दिया ना, जब नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर चाहे समझाने वाले 10 आ जाए या 100 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर करना है तो करना है का मतलब करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया खिलाफ खड़ी हो जाए, करना है का मतलब करना ही है। कोई करे या ना करे, पर मैं तो करूंगा किसी भी कीमत पर। यह एक बहुत बड़ी चीज है सर। अब करना है का मतलब दूध की तरह नहीं बनना है। दूध का एग्जाम्पल तो सुना है ना आप लोगों ने, नहीं सुना है तो एक बार अच्छे से सुन लो और समझ लो। जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती है तो उसमें 3 तरह के लिसनर्स यानी श्रोता आते हैं। पहला प्रकार वो जो आते हैं और पत्थर की तरह बैठ जाते हैं। कितना ही ज्ञान फोड़ लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो पत्थर देखा है आपने, मंदिर के बाहर होता है नारियल फोड़ने वाला। कितने ही नारियल तोड़ लो, नारियल टूटते टूटते थक जाएंगे, पर इस पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे ही श्रोता हैं, बस समझा ले तू जितना भी समझाना है, कुछ भी समझा ले, हम तो चुपचाप बैठेंगे, हम तो बस बैठे हैं, तू समझाते रहे। हमें तो जबरदस्ती भेजा गया है ना, हम कौन सा अपनी मर्जी से आए हैं। हमें तो बोला गया ट्रेनिंग लेनी जरूरी है तो हम आ गए। पहले श्रोता ऐसे होते हैं। श्रोता नंबर 2 जो दूध की तरह होते हैं। दूध को गैस पर रखते हैं तो क्या होता है, बर्तन से बाहर निकलने को एकदम बेताब होने लग जाता है। थोड़े से दूध के आगे बड़े बड़े बर्तन भी छोटे पड़ जाते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा। ये श्रोता बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब ट्रेनिंग में होते हैं एक्साइटमेंट ऐसा दिखाएंगे जैसे यही असली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। ट्रेनर बोलता है आगे बढ़ोगे, यस हम आगे बढ़ेंगे। फुल एक्साइटमेंट का उबाल आता है इनमें। अब मैं कुछ करूंगा, अब मैं कुछ करूंगा, अब मैं कुछ करूंगा। बाहर निकलता है अब मैं कुछ करूंगा, अब मैं कुछ करूंगा। नीचे उतरा अब मैं कुछ करूंगा, अब मैं कुछ करूंगा। और जब वो घर पहुंचता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लोग एक्साइटमेंट के पुतले होते हैं, दूध की तरह होते हैं। जितनी तेजी से इनमें उबाल आता है उतनी तेजी से ये ठंडे हो जाते हैं। तीसरा लिसनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ये सच में सुन रहा होता है, ये दिल से सुन रहा होता है, और हर एक बात को ये सोचकर ही सुन रहा होता है कि ये सारी बातें मेरे लिए ही बोली जा रही हैं। ये अंदर से निर्णय ले चुका होता है कि ये ट्रेनर जो समझाने आया है इसकी बातों को कोई सुने या ना सुने, मैं तो जरूर सुनूंगा। इसकी बातों पर कोई अमल करे या ना करे, मैं अमल करूंगा। आज के बाद कोई काम करे या ना करे, मैं तो करूंगा। कोई सफल हो या ना हो, सब भाड़ में जाएं, पर मैं सफल होऊंगा, मेरे पास करोड़ आएगा। ये जो आवाज है ना, कोई करे या ना करे पर मैं करूंगा, ये आपको दुनिया से लड़ने के लिए तैयार कर देती है, सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार कर देती है। इसीलिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस पे बात करने से पहले आपको अपने आप से यह डिसाइड करना जरूरी है कि करना है या नहीं करना है। याद रखना, दूध की तरह डिसाइड नहीं करना है। पता चला अभी ट्रेनिंग में तो बोल रहे हो मुझे करना है नेटवर्क मार्केटिंग, फिर 1 हफ्ते बाद पूछा तो मुझे करना है नेटवर्क मार्केटिंग, फिर 1 महीने के बाद पूछा तो मुझे करना है नेटवर्क मार्केटिंग, और फिर 6 महीने के बाद पूछा तो मुझसे नहीं हो पा रहा, भाड़ में जाए नेटवर्क मार्केटिंग।
ऐसा डिसाइड नहीं करना है। कुछ लोगों से पूछो क्यों जुड़े हो, अरे इनने कहा तो जुड़ गए। कुछ लोगों से पूछो क्यों जुड़े हो, हम तो जुआ खेलने के लिए जुड़े हैं। जुआ कहीं और ही खेल लेते, यहां क्यों आए खेलने के लिए? 7,000 ही तो लगे हैं, 8,000 ही तो लगे हैं, हमने सोचा करके देख ले, हो गया तो ठीक है, वरना क्या जाएगा। क्या सोच है यार, क्या सोच रहे हो आप इस बिजनेस के बारे में? इस बिजनेस में लग कितना रहा है इसको मत देखो, क्योंकि अगर इस पे नजर गई तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इस बिजनेस से मिलेगा क्या ये देखो। हैंडपंप देखा है ना, हैंडपंप में जाता एक मग पानी है और निकालने में बाल्टी पे बाल्टी पे बाल्टी, शाम तक निकालते रहो। भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग भी हैंडपंप ही है। तुमने डाल दिया ना एक मग पानी, अब हाथ मारते रहो, हाथ मारते रहो, हाथ मारते रहो, जितना चाहोगे उतना बाल्टी पानी निकलेगा यहां से। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि करना है तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई अब तो हर हाल में करना ही है, या तो पूरी तरह से बिगड़ ही जाऊंगा या फिर संवर जाऊंगा, लेकिन हर हाल में काम तो यही करूंगा। करना है का मतलब अंतिम सांस तक करना है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैं निकल पड़ा हूं भाई, मेरी राह अब दुनिया से अलग है, रिस्क लेके चल रहा हूं, अपनी एक अलग राह बनाने निकला हूं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछो तो मेरी नजर में दशरथ मांझी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। गहलोर गांव का एक छोटा सा आदमी, गरीब आदमी, पहाड़ पे बीवी चढ़ती है, मर जाती है पहाड़ से गिर के। 66 फीट का पहाड़ और 5 फीट का आदमी खून में लथपथ। 5 फीट का आदमी छोटे छोटे पत्थर लेके मारता है और कहता है, ओए तूने मेरी बीवी को मारा है ना, मैं तुझे चीर के रख दूंगा। क्या बोलता है? मैं तुझे चीर के रख दूंगा। बहुत घमंड है तुझे अपनी ऊंचाई पर, देख कैसे तोड़ता हूं मैं तेरे घमंड को। मार रहा है पत्थर उठा उठा के। लोग हंस रहे हैं, पागल है, पागल हो गया है बीवी के मरने से। 5 फीट का आदमी 66 फीट के पहाड़ से लड़ने निकला है, और देखिए बावले को, कोई बड़ी सेना या कोई बड़ी मशीन लेकर नहीं, एक छैनी और एक हथौड़ा लेकर निकला है। लग गया, खट 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 खट। लोग कह रहे हैं बावला हो गया है। पब्लिक के आगे एक डायलॉग मारता है, एक डायलॉग। क्या डायलॉग मारता है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बोला? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाप बोलता है मर जाएगा तोड़ते तोड़ते, चल। बाप को बोलता है पिताजी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गांव में पड़ गया सूखा, लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, पूरा गांव खाली। बाप कहता है मर जाएगा प्यासा, चल यहां से, धूप पड़ेगी, मर जाएगा धूप से, हमारे साथ निकल ले। बाप से कहता है मरना है तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, पर बापू जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पड़ गया सूखा, चिलचिलाती धूप, पानी की एक बूंद नहीं। भगवान भी पूरे मजे लेता है जब लेने होते हैं तो। सूरज जितनी गर्मी बरसाता था उससे 10 गुना ज्यादा गर्मी बरसा रहा है, पर वो लगा हुआ है, खट 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 खट। भगवान को भी बोल दिया तू भी सुन ले, उठाना है तो उठा ले, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भगवान भी बोलता है बड़ा जिद्दी आदमी है यार। बरसा दिया पानी, पानी पी के मस्त सो गया। तभी पत्थर के पीछे से आवाज आ रही थी, पीछे जाके देखा तो सांप। इससे पहले कि कुछ समझ में आता, सांप ने उसे डस लिया, पैर के अंगूठे में डस लिया साहब। जहर पूरे शरीर में फैलने लगा, चक्कर आने लग गए। तो करता क्या है, छैनी रखी अंगूठे पे, मारा ऊपर से हथौड़ा और काट दिया अंगूठा। और सांप से बोलता है तू जा भाई, अपन तो जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आप सोच के देखो, सोचने में डर लग रहा है और उसने काट दिया अपना अंगूठा। हम सफलता पाने के लिए पांव का नाखून नहीं उखाड़ सकते, इतने निर्बल हैं हम, इतने कमजोर हैं हम। उसने अंगूठा काट दिया। ये होता है करना ही है,
करना है का मतलब करना ही है, तोड़ना है का मतलब तोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो यदि मौत भी सामने आ जाए तो उसको भी वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उससे भी कह डालेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 22 साल लगे, पूरे 22 साल, तोड़ दिया, या यूं कहूं 66 फीट के पहाड़ को चीर के रख दिया। इसे कहते हैं सफलता। नाम दर्ज करवा दिया इतिहास में, जिसे हमेशा याद किया जाता रहेगा भविष्य में। इस फिल्म का एक सीन आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मैसेज देता है। जब एक पत्रकार दशरथ मांझी से बोलता है, खुद का अखबार छापना आसान काम है क्या? तो दशरथ मांझी उस पत्रकार को जवाब देते हैं, पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल काम है क्या? यह मैसेज आप सबके लिए भी है। हो सकता है आज आपको 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की टीम बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम लग रहा हो। दिल पे हाथ रख के एक बार खुद से पूछो, पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल काम है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो आज ही ठान लो कि हर हाल में करना ही है।